मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। दिवसानंतर रात्र, रात्रीनंतर दिवस हा येणारच. तुमचे पापाचे घडे भरले की ते फुटणारच आणि देवाची लाठी ही आज ना उद्या तुमच्यावर पडणारच. ह्या ह्या चार म्हणी आहेत, या जनरली सगळ्यांना माहित आहेत. आता आज तुम्ही विचार कराल की मी असं का म्हणतोय. तो मित्रों, बात ही ऐसी हुई है कि मैं हमेशा कहता हूं एक जगह पर आपको रुकना चाहिए. अभी आपको मैं बता रहा हूं कि वसई विरार जो माजी आयुक्त थे अनिल कुमार पवार, इनके घर पर ईडी की रेड गिरी. बीएमसी के ये है आयुक्त, ये फर्स्ट आईएएस ऑफिसर है जिनके घर पर रेड गिरी. दोस्तों ध्यान रखिए, वो अरेस्ट हो गए. इनके प्रताप आपको बताता हूं. ये हर बिल्डर से स्क्वायर फुट के पीछे 20 से 25 रुपए ले रहे थे. उसी के साथ नगर रचना अधिकारी YS रेड्डी, ये स्क्वायर फुट के पीछे 10 रुपए ले रहे थे. इनके घर पर ईडी की रेड गिरी और ये अरेस्ट हो गए. इसके साथ दो बिल्डर है, सीताराम गुप्ता और अरुण गुप्ता. ये वसई विरार की कहानी है. दोस्तों, जो मैंने पहले कहा था वही है ना ये चीज. भगवान की लाठी आज ना काही तुमचा पापाचा जो घडा है ना तो भरला की फुटणारच. उसी तरह कहने को दुख होता है, लेकिन फिर भी जो एग्जाम पास कर जो अब आगे जाने वाले थे, मतलब एई की एग्जाम पास होने के बाद एई की बिल्डिंग प्रपोजल में जाने वाले थे, उसे कोर्ट से शायद स्टे मिला है या कोर्ट में जाने वाले हैं लोग. तो ये भी जो प्रमोशन है रुक गया है. तो विशाल कुलकर्णी जो सब लोग जिनका आशीर्वाद ले रहे थे, जो सबसे भ्रष्टाचारी अधिकारी, मैंने तो उसकी स्टोरी आपको बताई. ऐसे विशाल कुलकर्णी जो सपने देख रहे थे कि मैं बिल्डिंग प्रपोजल में जाऊं और अपना घर भर लूं, उनकी भी प्रमोशन पर रोका गया. हाँ, मुझे अफसोस है कि उनके साथ कुछ ईमानदार अधिकारी जो आए थे, एग्जाम पास हुए थे, उन्हें भी ये जो कोर्ट में जाने की वजह से उनका भी प्रमोशन अटका होगा. लेकिन मराठी में कहते हैं कि एक नाचका आंबा हा पूर्ण पेटीला खराब करतो, त्याचप्रमाणे एकामुळे एक म्हणजे ओल्याबरोबर सुख्याबरोबर ओलही लाकूड जळतं. उसी तरह इनके किए की सजा बाकी लोगों को भी मिल रही है. अब देखिए रामगुड़े जी, देखिए रामगुड़े भी यही कर रहे थे, आज वो भी जेल में, उनके ऊपर भी ईडी की रेड है. साथ रामगुड़े के साथ और भी जो हमने तो लेटर बनाए हैं, ये देखिए, कलेक्टर के साथ हमने एक इश्यू पर कलेक्टर के लेटर लिखा था. उनका आने के बाद भी वहां के जो उप प्रमुख है उन पर कोई असर नहीं हो रहा है. उधर के एग्जीक्यूटिव है, उन पर कोई असर नहीं हो रहा है. तो अब हम ये लेटर, लीगली लेटर भेज रहे हैं एनसी को, एएमसी को और दक्षता विभाग को, क्योंकि जो ये कर रहे हैं ये तो छोटा सा घोटाला है दोस्तों, मीठी नदी का. हम जो उजागर करने वाले हैं थोड़े ही दिन में, वो तो बड़ा घोटाला है. एक के दिन में सब बॉम्ब में नहीं फोड़ना चाहता. उसी तरह विशाल कुलकर्णी जी, इन पे तो कोई असर नहीं होता. मैंने तो वहां एसडब्ल्यूडी में देखा कि सभी लोग चाहते कि जाए, कितने अधिकारी हो, कितने स्टाफ हो, मुझे कहते कधी जाता थे. पण जोपर्यंत तुमचा पापाचा घडा पूर्ण भरत नाही तोपर्यंत तुम्हाला तिथेच राहायचंय. तो फुटणार आहे. जे कमलाबरोबर तुम्ही केले, कमलाला आपल्या गोंजाळला आहे आणि आपल्या अधिकाऱ्यांना गोंजाळून घेतलं, इतका भ्रष्टाचार केला आहे, इतकं रद्दड काम केलं नाही, त्याची बिलं ईएसडी पास करतात. आज ऐसे कहते एसडब्ल्यू में काम नहीं, लेकिन ये अधिकारी कोणी आला पायलट का ऐसा बोर्ड लगाने के दिन आए हैं, कभी हमारे एसडब्ल्यूडी में नहीं रहते. दोस्तों, इसी तरह मेरे गए वक्त जो हमने महाले साहब के बारे में, के वेस्ट के बारे में,
सबसे प्रिय वार्ड मेरा के वेस्ट, जहां भ्रष्टाचार, क्योंकि क्या है, भ्रष्टाचार के विरोध में मैं ज्यादा बात करता हूं, तो सबसे प्रिय मेरा वार्ड है तो के वेस्ट, क्योंकि मैं अपने दिल की बात में बीएमसी के भ्रष्टाचार के बारे में ही आपके सामने रखता हूं। तो मुझे एक कमेंट आया है, एक दिनेश शेट्टी कर नाम है, जिनको भले वो शेट्टी हो, लेकिन मैं उन्हें जानता नहीं, लेकिन जल्दी मिलूंगा। उन्होंने एक सुपर मराठी में लिखा है, जब मैं कहता हूं ना कि आडनाव जरी शेट्टी पण कड़वट मराठी, उसी तरह शायद ये भी कड़वट मराठी है, इतने सुपर मराठी उन्होंने लिखा है, मैं आपके सामने रखता हूं ये चीज। यहां महाले आडनावाच्या महाभागाने वाम मार्गाने जमवलेल्या मायेचा गडगंज रकमेतून आपल्या आडनावाला शोभेल, आडनावाला जागून कुठेतरी अलिशान महाल नक्कीच बांधला असेल। इतना शुद्ध मराठी कोई मराठी मीडियम में पढ़ने वाला या मराठी का अच्छा जानकारी लिख सकता है। इनका नाम है दिनेश शेट्टी, मेरे कमेंट बॉक्स में इनका है, आप देख लीजिए। उन्हें तो मैं अभी भी कहता हूं, मैंने कभी मिला नहीं हूं, मैं उन्हें जानता नहीं हूं, लेकिन फिर भी उनका आभार व्यक्त करूंगा कि ऐसे कमेंट उन्होंने लिखे। जब भी हम ऐसी बात करते हैं तो हमें इस तरह के कमेंट्स आने से थोड़ा सा जोर आ जाता है इन भ्रष्टाचारों के विरुद्ध लड़ने में। ये महाले जैसे अधिकारी और उनके जो शाह है और जो अग्रवाल है, मैं सब निकाल रहा हूं। देखो, एक साथ सभी बॉम्ब नहीं फोड़ूंगा। और हमारे इस भाषण से क्या होता है तो ये बता दूं आपको। तो देखिए, मेरे पास चिराग कॉरपोरेशन की नई फाइल उन्होंने भेजी है। मुझे पहले फाइल में कम पेपर दिए थे, तो उन्होंने रजिस्टर से फाइल भेजी है चिराग कॉरपोरेशन की। दोस्तों, इसके अंदर अब मैं चेक करूंगा ये फाइल और वो फाइल में क्या डिफरेंट, और इसमें मैंने जो देखा है ऊपर तो इसमें बहुत से पेपर है। तो मुझे ये कहना है कि जब मैंने पहली बार पेपर मांगे थे तो अधूरे क्यों थे, और इस पेपर ये पूरे यहां आए कैसे जल्दी। अब क्या है, इसके लिए निष्णांत अधिकारी के पास, जो होशियार अधिकारी के पास ये दोनों फाइलें जाएगी, जो उन्होंने मुझे सिग्नेचर कर दी हुई थी फाइल थी पैसे भरने के बाद, और ये अब अभी भेजी है। तो इनमें फर्क कैसा है? इसका मतलब कुछ पेपर निकाल के रखे थे क्या मेरा आरटीआई के बाद या मेरे भाषण के बाद पेपर डाले क्या चिराग कॉर्पोरेशन के कामों में? ये सभी चीजें इसमें अधिकारी है, एक सणस करके है और संदेश जाधव करके है शायद। ठीक है, इनका भी आभार करूंगा। चिराग कॉर्पोरेशन का भांडा फोड़ने में इनकी भी मदद होगी। लेकिन दोस्तों, मैंने कहा ना, ये छोटी मछली है। चिराग कॉर्पोरेशन छोटी मछली है, यहां बड़ी मछली जो के वेस्ट से पी साउथ पी नॉर्थ तक फैली हुई कमला और इनके पार्टनर ही कहूंगा मैं, क्योंकि इतनी अगर उसके ऊपर किसी का आशीर्वाद है, किसी का हाथ है, तभी ये इतने बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने ऑनलाइन से देखिए, हमारी टीम है, मैं पहले ही कहता हूं, मैं बहुत होशियार नहीं हूं, मैं इंजीनियर भी नहीं हूं, सीधा साधा बीकॉम पढ़ा हुआ, मराठी मीडियम से पढ़ा हुआ, ढाडूकर कॉलेज में पढ़ा हुआ विद्यार्थी, लेकिन मेरी टीम है, मेरे दोस्त है, मेरी टीम है, मेरे पास रिटायर्ड ऑफिसर है, मेरे पास कॉन्ट्रैक्टर्स है जो इसमें मुझे मदद करते हैं। मैंने पहले ही कहा, हमारे दोस्त है, हमारी टीम है। जब हम ऑनलाइन में निकाला तो हमें यह पता चला है कि एक ही वार्ड में कमला है और सीआर शाह, इनको जो दिए है, काम दिए है ट्रेंचेस के, उसमें जो आइटम लेते हैं उसमें फर्क कहां है, इनमें डिफरेंट क्यों है, ये मुझे देखना है। और इस हफ्ते में मुझे निरीक्षण दिया हुआ है, इंस्पेक्शन के लिए मुझे बुलाया है, जिसमें सभी है, सीआर शाह है, कमला है, और भी सभी के इंस्पेक्शन मुझे दिए है, मेघा है। अब हम इसमें देखेंगे कि ये डिफरेंट क्यों। अगर हमें ये जो मैंने ऑनलाइन देखा ये निकला, हमारी टीम ने बताया, तो इसका पूरा सोक्ष मोक्ष मराठीमध्ये सांगतो, याचा पूर्ण सोक्ष मोक्ष हे महाले अग्रवाल आणि ते आरी जे पण आहेत ते शहा, परेश शहा यांचा सोक्ष मोक्ष मी लावणार जनतेसमोर। जनतेचा पैसा आहे, तुम्हाला एवढा गडगंज पगार आहे असताना
तुम्ही असं करताय, थोडे दिवस द्या मला. बॅड पॅचेस असो या मग बाकी काही असो, आम्ही सगळे हे काढले आहेत ऑनलाईन पीओ, पण मला तुमच्याकडून पाहिजेत. तुम्ही काय घोटाळे केलेत मला हे बघायचं आहे. मला माहितीये किती फायली उडवल्या, काय काय मला माहितीये. कारण मी नेहमी सांगत असतो की बघा, जो लढत असतो ना त्याला सपोर्ट करणारे दिनेश शेट्टी सारखे भरपूर लोक आहेत. अगर एकाचा व्हिडिओ 20-22 जण शेअर करतात, त्याचा अर्थ कुठेही पेड चॅनल मी केलं नाहीये की पैसे देऊन माझा व्हिडिओ शेअर करा. असं मी कुठेही एकही माणूस मला येऊन सांगावं की आणि पेड सांग मला पैसे दिले शेअर करा करून. माझी मित्रमंडळी, त्याचप्रमाणे बाहेरचे लोक ज्यांना वाटतं की हा भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध लढलं पाहिजे, आपल्या घामाच्या पैसे, हे महाले सारखे अधिकारी, हे परेश शाह सारखे आरी, त्याचप्रमाणे अग्रवाल सारखे आरी जे लुटतायत. मला हेच कळत नाही की ह्या वेळेला या आमच्या केसच्या ज्या आता डीएमसी मॅडम झालेल्या आहेत, या तिकडचे जे वॉर्ड ऑफिसर झोपले आहेत का, हे उच्च अधिकारी झोपले आहेत का? समोरासमोर इतका भ्रष्टाचार सुरू आहे. कमला पूर्ण लुटून चालतोय. मी सांगितलं ना थांबायला का, तो पण थांबलाय. त्यांनी यावेळेला केबेस में टाकलंच नहीं ट्रेंचेस. इस बार उन्होंने ट्रेंचेस का केबेस में डाला ही नहीं है. अब बोलेंगे हमें लगा नहीं, कुछ ना कुछ रीजन देंगे, लेकिन डाला ही नहीं क्योंकि डर है कि ज्यादा हम करने जाएंगे तो मिठी नदी से हम फंस जाएंगे. लेकिन 1 रुपयाची चोरी या 100 रुपयाची चोरी ही चोरीच आहे. आणि ये सभी चीजों का जो इफेक्ट पड़ने वाला है, ये जो महाले है, उनके साथ जो भी टीम है जिन्होंने इसमें कमला को साथ दिया है, बघा मला माहिती आहे सरकारी भाऊ मिळून खाऊ ये 100% गोष्ट है, पण जनतेसमोर मैं हमेशा कहता हूं कि एक आदमी भी आपको अगर कहता है भ्रष्टाचारी है आप, बस मेरे दिल को सुकून पहुंच जाता है. ये दिनेश शेट्टी जैसे लोग हैं जो ओपनली कह रहे कि अपन महालेनी महाल बांधला असेल, म्हणजे ऐसे कितने लोग हैं जो आपसे नफरत करते हैं, जिनके पैसे, जिनके टैक्स का पैसा लूट कर आप कमला जैसे कॉन्ट्रैक्टर के पेट भरते हो, और फिर इस जैसे एक ना एक दिन ये अनिल कुमार पवार जैसी आपकी भी हालत होगी, इसी गॅरंटी मैं देता हूं. कि कारण आपण जे करतात इथेच भोगायचं आहे तुम्हाला, यही भोगना है आपको. फिर वो ये तुम अग्रवाल हो या शाह हो या महाले जी हो, जितने आरी है उन्हें यही भोगना है. ये अब तो मैं कमला की स्टोरी और निकलने वाला हूं. पी साउथ पी नॉर्थ में जाता नहीं कहीं कभी भी यहां, लेकिन अब पी साउथ पी नॉर्थ में भी देखूंगा कि कमला के कितने, पी साउथ में भी हमारे दोस्त है, पी नॉर्थ में भी हमें मदद करने वाले हैं, भले वो ठेकेदार हो या फिर अफसर हो. आप क्या सोचते हो, सभी अधिकारी को लगता है कि आपको सभी साथ देंगे? मैंने पहले ही कहा, तुम्ही दुश्मन कमी बाळगा. कमलानी इतके दुश्मन केले आहेत, इतके ठेकेदार दुश्मन केले आहेत, जसे चिराग कॉर्पोरेशननी केलेले, तुम्ही इतके दुश्मन केलेले आहेत की त्यांना फक्त एक माचीस पाहिजे होती, एक आग पाहिजे होती, एक पेट्रोल पाहिजे होता. आणि ती माचीस मी आहे. पेट्रोल तर सगळ्यांनी पसरवलंय, मला फक्त ती माचीस लावायची आहे. ज्याप्रमाणे मी मिठी नदीचा थोड़े दिन में लेके आऊंगा मैं मिठी नदी का. क्या है, हम सब डिक्लेयर कर देते हैं तो वो चौकन्ने हो जाते हैं, अधिकारी चौकन्ने हो जाते हैं, क्योंकि वीडियो कैसे भी उनके तक पहुंचता है. आप ये मत समझना कभी भी, ये फिर कुलकर्णी है, विशाल कुलकर्णी एसडब्ल्यूडी के जो दूसरे नंबर पे आए थे, इन्हें हमें छोड़ेंगे. कब हम कभी कभी, या चिराग कॉर्पोरेशन, कोई सोचेगा भी चिराग का नाम नहीं दोस्तों, ये देखिए चिराग कॉर्पोरेशन की फाइल, कि इससे फाइल लेनी है. लेकिन कैसे होता है कि एक ही भाषण सबके टॉपिक ले तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हम अभी जो बड़ी मछली है जी घोळ सांगू आपण, एवढी मोठी मासा आहे, देव मासा आहे ना, तो कमला कंस्ट्रक्शन त्याच्या मागे आपण लागलो आहोत.
चिराग कॉर्पोरेशनला घेणार आहोत 100%. हा भ्रष्टाचार सगळा बाहेर येणार. म्हणजे चिराग कॉर्पोरेशन हो, मेगा हो, आरपीएस सगळ्यांचा येणार. पर अभी मुझे जो मालूम पड़ा है, सीआर शाह और कमला में जो आइटम लिए है इसमें क्यों डिफरंट है. जसं मिठी नदीमध्ये झालेलं, हवं तसं आपण बनवायचं, हवं तसं करायचं आणि ठेकेदाराला फायदा पोचवायचा. हम सभी, मैंने कहा ना, सभी जगह से घेर रहे हैं इनको. महाले साहब सगळ्या अकाउंट बिकाउंट जितने विजिलन्स में सगळीकडून तुम्हाला आम्ही घेरतोय. हा तुमचा भ्रष्टाचार बाहेर येऊ द्याच. मी सहजासहजी कोणाच्या मागे लागत नाही. पण जे अगरवाल आहेत, हा परेश शाह आहे, त्यांना ऍटिट्यूड आहे, त्यांना वाटतं आमचं कोणी वाकडं करू शकत नाही, कारण आमच्या मागे माल आहेत, आमच्या मागे वॉर्ड ऑफिसर आहेत. अरे पण जेव्हा तुम्ही बाहेर याल ना, जेव्हा तुम्ही रस्त्याने जाल ना, तेव्हाचे सुरक्षा रक्षक बोलतात, हे बघा हाच तो परेश शाह भ्रष्टाचारी. कारण आमचे व्हिडिओ तिकडेही पोहोचतात. माहिती जिकडे आम्ही डिस्पॅच करू तिकडेही आमचे व्हिडिओ पोहोचतात. आपको क्या लगता है, जहां हम डिस्पैच करते वहीं भी हमारे वीडियो जाते हैं. जब वो लोग के हाँ तोच परेश शाह ना, तोच अग्रवाल ना, तेच ते महालेजी ना, भ्रष्टाचारी अधिकारी. बस काय कमवलं तुम्ही, नुसता पैसा. लक्षात ठेवा मित्रांनो, इकडेच भोगायचं आहे. साध्या जनतेचा पैसा आहे, तुम्हाला इथेच भोगायचा आहे. आज परत एकदा सांगतो, दिवसानंतर रात्र, रात्रीनंतर दिवस येणारच. तुमच्या भ्रष्टाचाराची भांडी ते फुटणारच. आणि हेच तुमचे बीएमसी अधिकारी त्यावेळेला कोणी नसतं. जे पकडले गेलेत ना, आज तुरुंगात आहेत किंवा ज्यांना जामीनंतर कोणी नसतं, घरं सोडून जावी लागतात, त्यांच्या बायका मुलांना भोगावं लागतं. ध्यान में रखिए ये सब मेरी बातें. जो पकड़े गए अधिकारी थे ना, मैंने बीच में लिस्ट बताई थी, उसमें से कितने अधिकारी मुझे खुद जानते थे. आज मुझे पता है कि उनकी क्या हालत हो रही है. जब भी बिल्डिंग से बाहर निकलते, अरे इसको ही पकड़ा था ना, यही भ्रष्टाचारी है ना. आपकी भी बारी आएगी. आप दिन अच्छे हैं, चलती है, चलने दीजिएगा. लेकिन जिस दिन पत्ता पलटा गिरा ना, ध्यान रखिएगा. बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही. मैं यही चाहूंगा कि जागरूक रहिए. एक ध्यान रखिए, यहां कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. भले मीठी नदी हो या फिर विशाल कुलकर्णी की कमला हो या यहां के कमला हो, और जो के वेस्ट के जितने जो सपोर्टेड है अधिकारी, उनके खिलाफ लढणं मेरा काम है. फळाची अपेक्षा करून मी कधी लढत नाही. कारण कसं आहे, शेवटी कुठेतरी आपल्यालाही मर्यादा आहेत. आणि सगळे एक आहेत मित्रांनो. पण आपण लढायचं, जनतेसमोर आणायचं. तुमच्यासारखे लोक अगर कमेंट्स करतील की हे भ्रष्टाचारी अधिकारी, मी फोटो पण टाकणार याच्यानंतर, कळून द्या लोकांना की हाच तो विशाल कुलकर्णी, हाच तो अग्रवाल, हाच तो महाले. कळून द्या लोकांना, हाच तो परेश शाह. परेश शाहचा फोटो तर लवकरच टाकेल, कारण माझ्या मित्रमंडळीत पण परेश शाहला ओळखतात खूप जण. कळून द्या तो परेश शाह कोण तो. बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही. मिलेंगे अगले हफ्ते. तब तक तो निरीक्षण भी आ जाएगा. सभी बातें आपके सामने रखूंगा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.